सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सृष्टि की रचना किसने की। साइंस, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो साइंस का मानना है कि पृथ्वी एक सूरज का टूटा हुआ टुकड़ा है, पर नहीं, इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है। नो नेवर। तो हम बढ़ते हैं पवित्र बाइबल की ओर और देखते हैं परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाते हैं कि सृष्टि की रचना साइंस के द्वारा एक सूरज के टुकड़े के द्वारा हुई या सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने की। तो हम बाइबल में पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में यानी कि शुरुआत से, पहले दिन से भी पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। आप समझ गए होंगे, सुनसान थी बहुत ज़्यादा। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन का नाम और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर पहले दिन परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग किया और उजियाले को दिन का नाम दिया और अंधियारे को रात का नाम दिया। इस प्रकार पहला दिन हो गया। और फिर हम देखेंगे दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या करा। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। जो हम ऊपर आसमान देखते हैं, नीला आसमान, वो परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने नीचे के जल को ऊपर करा और उसके बीच में हवा भरी। जो हम आज हवा लेते हैं वो परमेश्वर ने भरी है। नीचे के जल को ऊपर के जल अलग किया, और वैसा ही हो गया। जो परमेश्वर ने कहा वो ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। और दूसरे दिन परमेश्वर ने जो जल है उसको ऊपर करा और आसमान बनाया और उसमें हवा भरी है परमेश्वर ने। फिर हम देखते हैं तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या करा। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। फिर परमेश्वर ने तीसरे दिन आकाश का जो जल है वो एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। तो आप सब समझ गए होंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कहता है वो ही हो जाता है। वो सर्वव्यापी है। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। तो भूमि का, पृथ्वी का नाम भी परमेश्वर ने रखा और समुद्र का नाम भी परमेश्वर ने रखा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीजने वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन होगा। तो तीसरे दिन परमेश्वर ने भूमि में से, पृथ्वी में से जो भी छोटे छोटे प्रकार के पेड़ पौधे जो हम देखते हैं आज की लाइफ में, हम देखते हैं जो पेड़ पौधे, जो वृक्ष जिनके हम फल खाते हैं, वो परमेश्वर ने उत्पन्न किया। वो भी पृथ्वी में से। जो परमेश्वर कहता है वो हो जाता है। फिर हम चौथे दिन देखते हैं परमेश्वर ने क्या करा। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के एकांतर में ज्योतियां हों, और वह चिन्ह और नियम समयों और दिनों और वृक्षों के कारण हों। और वह ज्योतियां आकाश के एकांतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने ज्योतियां, जो हम ग्रह मंडल, जो भी वगैरह वगैरह मंडल हम देखते हैं, वो परमेश्वर ने आकाश में बनाया है। वो चिन्ह बनाया है परमेश्वर ने। हो गया।
तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। तो परमेश्वर ने जब 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पे प्रभुता करने के लिए बनाया। तो परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई। उन ज्योतियों में हम देखा सूरज और चांद, जो कि सूरज है वो दिन पर प्रभुता करता है और चांद है वो रात पर प्रभुता करता है, वो परमेश्वर ने बनाए हैं। परमेश्वर ने उनको आकाश के इकनांतर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो परमेश्वर ने चौथे दिन ज्योतियां, जो ग्रह मंडल है, दीप मंडल, वो परमेश्वर ने बनाए हैं चौथे दिन। और परमेश्वर ने 2 ज्योतियां जो दिन और रात पर प्रभुता करने के लिए बनाई है, सूरज और चांद, परमेश्वर ने वो ऊपर इसलिए रखी क्योंकि वो सारे जगत में उजियाला दे, चानन दे। देखते हैं परमेश्वर ने 5वें दिन क्या बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। जल जो कि समुद्र है, पानी है, वो जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के इकनांतर में उड़े। तो परमेश्वर ने कहा पक्षी हैं जो उड़ने वाले, वो आकाश के इकनांतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। और परमेश्वर ने कहा और यह कह के आशीष दी, फूलों फलों और समुंदर के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन होगा। फिर परमेश्वर ने 5वें दिन ये सब जीवित प्राणी, जो उड़ने वाले प्राणी है, परमेश्वर ने ये बनाए 5वें दिन, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष भी दी। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो 5वें दिन परमेश्वर ने, जो घरेलू हम पालते हैं, वो सब जानवर परमेश्वर ने 5वें दिन ही बनाए थे, और परमेश्वर ने उन्हें जाति जाति के बनाया। और परमेश्वर ने कहा फूलों फलों और सारी दुनिया में भर जाओ। तो 6ठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जो कि हम हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को माटी से लेकर बनाया और अपने श्वास फूंक दिए परमेश्वर ने उसमें। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने 6वें दिन क्या बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को बनाते हैं। परमेश्वर के साथ 3 पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने उन्हें कहा हम मनुष्य को बनाते हैं अपने रूप और समानता में। हम जो कि मनुष्य हैं, हम परमेश्वर के रूप और समानता में हैं, और वह समुंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने जो हमें बनाए, मनुष्य को, हमें सब चीज़ों पर अधिकार रखने दिया है परमेश्वर ने, जैसे मछलियाँ, आकाश के पक्षी, घरेलू पशु, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतु, सब पर परमेश्वर ने हमें अधिकार रखने को दिया है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो परमेश्वर ने मनुष्य जो अपने स्वरूप में बनाया है, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बना के उसे आशीष दी। और परमेश्वर ने ये भी कहा फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ और अपने सब सृष्टि को अपने वंश कर लो, और समुंदर की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वह सब
मैंने तुमको दिए हैं वह तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो परमेश्वर ने जो छोटे छोटे पेड़ पौधे, जो सब फल देने वाले, बीज बीने वाले वृक्ष बनाए थे, परमेश्वर ने मनुष्य के भोजन के लिए बनाए थे, पक्षियों के भोजन के लिए बनाए थे, सब जंतुओं के भोजन के लिए परमेश्वर ने सब चीज़ें बनाई थी। वह सब में तुमने ये बनाए हैं वह तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हुआ। और परमेश्वर ने छठे दिन मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में मिट्टी से लेकर बनाया और अपने श्वास फूंक दिए परमेश्वर ने। और उन मनुष्य को सब चीज़ों पर अधिकार रखने दिया, जल जंतुओं पर, पशुओं, घरेलू पशुओं पर, रेंगने वाले सब जंतुओं पर परमेश्वर ने अधिकार रखने दिया। और जो परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए थे वो मनुष्य के खाने के लिए और सब जीवित प्राणियों के भोजन के लिए सब चीज़ें बनाई थी। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर इस प्रकार छठा दिन हो गया। आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। परमेश्वर ने जो आकाश, पृथ्वी और सारी चीज़ें बनाई थी वो समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। तो परमेश्वर ने जो काम परमेश्वर कर रहा था उसे सातवें दिन परमेश्वर ने समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए काम, सारे काम के सातवें दिन विश्राम किया। तो परमेश्वर ने सब काम जो करके छः दिन में परमेश्वर ने सब काम कर लिया। और सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, यानी कि आराम किया। तो हम आज देखते हैं कि किसी को भी नहीं पता है कि 7 दिन कैसे बने और ये हफ्ता कैसे बना। तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि 7 दिन परमेश्वर ने उत्पन्न किया, 7 दिन परमेश्वर ने बनाए हैं। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने उसी सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया था। तो परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र दिन ठहराया, जिसे हम पवित्र दिन एतवार का मान के और हम संडे का मान के चर्च में जाते हैं और परमेश्वर की महिमा आराधना करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसे पवित्र ठहराया था। तो परमेश्वर ने उस दिन विश्राम किया था। तो हम देखते हैं कि साइंस कहता है कि ये सृष्टि की रचना, पृथ्वी की रचना एक सूरज के एक टुकड़े से हुई, ये सब बातें फेक हैं, ये झूठ है। तो हम बाइबल में पढ़ चुके हैं कि सृष्टि की रचना किसने की? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। और आपको पता चल ही गया होगा। आप ये बातें पढ़ना चाहते हो तो बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 1 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।